सत्य और तथ्य में आज बात होगी एक देश एक चुनाव की। मोदी कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को व्यूअर्स मंजूरी दे दी है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई चारों तरफ पॉलिटिकल डिस्कशन शुरू हो गई। आपको याद होगा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक देश एक चुनाव का मुद्दा उठाया था और एक महीने के अंदर सरकार ने इस पर बड़ा फैसला भी ले लिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी इसको डाला था और प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में भी इसका जिक्र किया था। एक देश एक चुनाव असल में क्या है, इसका क्या फायदा है और इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए व्यूअर्स, इसका विरोध क्यों हो रहा है। क्षेत्रीय दलों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा और उन्हें नुकसान। रीजनल पार्टीज की एक बड़ी दलील है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे और इससे राज्यों के विकास को नुकसान होगा, यानी वो प्रभावित होगा। सरकार के लिए इसे पास कराना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में इसके लिए 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों की आवश्यकता होगी। एनडीए के पास लोकसभा में केवल 293 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 119 है। इसलिए इस मुद्दे पर पॉलिटिकल कंसेंसस बेहद आवश्यक है। एक देश एक चुनाव विकसित होने का सपना देख रहे भारत की सख्त आवश्यकता है, सख्त जरूरत है। एक साथ चुनाव होने से चुनाव का खर्चा काफी कम हो जाएगा। साल भर चुनावी मोड में रहने से भारी भरकम खर्च आता है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बहुत बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव होने से इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा, इसका निदान हो जाएगा। साल भर चुनावी मोड में नहीं रहने से सरकारें विकास पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगी, बयानबाजी कम होगी। एक साथ चुनाव होने से वोट देने वालों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे पॉलिटिकल कड़वाहट, जहरीली बयानबाजी और इसकी वजह से समाज में बढ़ रही दरार कम हो जाएगी और नेताओं में पड़ रही दरार कम हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव डिबेट को जगह मिलेगी। आरोपों वाला सियासी कार्यक्रम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट बीजेपी के लिए तैयार की गई है, तो कांग्रेस इसे मोदी सरकार का एक पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शगुफा है। ये शगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। हर मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होता। एक देश एक चुनाव भारत के विकास के लिए आज की आवश्यकता है। इसलिए इस पर राजनीति को परे रखकर पॉजिटिव माइंडसेट से डिबेट, डिस्कशन और डिलिब्रेशन होना ही चाहिए।